नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अरावली पर अब हरियाणा सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में पंजाब भूमि परीक्षण कानून में संशोधन का अरावली क्षेत्र में निर्माण और पेड़ों की कटाई का रास्ता क्या साफ किया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जहां सरकार के इस कदम पर उसे कड़ी फटकार लगाई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और सरकार को घेरना शुरू किया और सरकार पर संशोधन के पीछे बड़े घोटाले तक के आरोप लगा दिए। आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। दरअसल मामला क्या है और किस तरह से इस पर अब सियासी वार भी मौजूदा सरकार झेल रही है और सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी साथ ही साथ सरकार को पड़ी है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। अगले कुछ महीनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, पर लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अरावली मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस को नया चुनावी हथियार दे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के उस कानून पर रोक लगा दी जिसमें उसने अरावली पर निर्माण की परमिशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था कि वो अरावली हिल्स के वन इलाके में कंस्ट्रक्शन की इजाजत देने वाले कानून पर अमल न करे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर 2018 को हरियाणा के अरावली हिल्स इलाके में पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान पर कड़ी नाराजगी जताई थी। इसके बाद मुद्दों की तलाश में बैठी कांग्रेस को नया मुद्दा मिल गया। अब कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए जहां अपना जनाधार पाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश से भरने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी धीरे धीरे इस मुद्दे को सड़क पर ले जाने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी ने इस मुद्दे को धार देने के लिए विशेष रणनीति बनाई। इसके तहत पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात कर इस मुद्दे पर दखल देने की मांग कर चुके हैं। हुड्डा के मुताबिक उन्होंने विधेयक के पास होने से पहले कह दिया था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटकेगा और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, जिसके बाद हुआ भी ठीक वैसा ही। लोग भी कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ कर रहे हैं। हरियाणा का पर्यावरण का भी बैलेंस खराब होता है और ये हजारों करोड़ का स्कैम है। जिस तरीके से फटकार लगी है, आपको लगता है एक बड़ा मुद्दा है ये, तो सुना जाना चाहिए और राज्यपाल को दखल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो वहीं जननायक जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी नेता ने इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इसे करप्शन से जोड़ा। मंत्री और इनके चाहते बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए एक्ट पास किया गया है, जिसका एक उद्देश्य है कि अरावली इसको पेड़ मुक्त किया जाए और वहां बिल्डिंग्स बनाई जाए। और मैं तो उम्मीद रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे दिया है, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट खारिज भी करने का काम करे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने विरोधियों के आरोपों को खारिज किया और इसे बिल्डरों के साथ ग्राहकों की परेशानी से जोड़ा। क्या है जिसका मतलब प्रॉपर्टी डीलर्स को राहत मिल सकती है उसके माध्यम से, और खंडेलवाल साहब यहाँ के इंचार्ज हैं हरियाणा के बनाए हुए। और सबसे ज्यादा समस्या गुड़गांव के अंदर है, तो मैं समझता हूँ सहज सहज सारी बातें जो हमारे संज्ञान के अंदर हैं उसका कुछ ना कुछ हम निकाल। अरावली मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रही हैं, पर दोनों दल इस मुद्दे पर कितना सफल हो पाते हैं, ये दोनों दलों की रणनीति और नेताओं की एकता पर निर्भर करेगा। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो खास मेहमान इस चर्चा में, खास मेहमानों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाहर यादव इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से केवल ढींगरा साहब हमारे साथ चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और वहीं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाहर यादव, सबसे पहले मैं आपके पास आऊं, जरा समझाइए कि आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी। आपका ये चुनाव से पहले आखिरी सत्र, बजट सत्र, और उसमें इन तमाम चीजों को लाकर आखिर जरूरत क्या थी इस चीज की? देखिए, जब इस विषय पे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बोला, अब ये मामला सब्जुडिस है तो मेरे बोलने की मर्यादा है इस पूरे मामले में, परंतु विधानसभा में क्या घटनाक्रम हुआ मैं उसको दोहराता हूं क्योंकि वो रिकॉर्ड पे है। इसमें जब ये आया कि पीएलपीए के तहत जब 1900 में ये एक्ट आया तो 1926 में भी इसमें अमेंडमेंट किया गया था और इसमें प्राइवेट जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है उसका सम्मान किया गया था, परमानेंटली शब्द को बाहर कर दिया गया था।
जो नया माननीय न्यायालय का निर्णय आया कांत इनक्लेव को लेकर, उसमें यह हुआ कि अगर उस निर्णय का कांत इनक्लेव कौन से, हमारा तो दिया हुआ नहीं है। 1984 में कांग्रेस की सरकार ने वो लाइसेंस दिया, ठीक। 1992 में उसके ऊपर किसी ने आपत्ति प्रकट की जी। अब जो ये इस पे जो डिसीजन आया, उस डिसीजन का अर्थ ये था कि हरियाणा के 26% आबादी और एरिया इसके तहत आ गया जी। जिसमें यह हुआ कि जो लोग आज शोर मचा रहे हैं उन्हें भी अब इसका अध्ययन नहीं किया है। शोर जो मचा रहे हैं कि गुड़गांव के, फरीदाबाद के, सोनीपत के ऐसे 100 से अधिक सेक्टर, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं जी। सेक्टर वो क्षेत्र होता है जिसको हुड्डा, पुराना नाम जो अब HSVP है, उसका पुराना नाम हुड्डा डिपार्टमेंट था जो कि हमारी तो पहली बार सरकार आई है। उन सबके लाइसेंस या तो कांग्रेस की सरकार में दिए गए, या NLD की सरकार में दिए गए, या बंसीलाल जी की सरकार में दिए गए, ठीक। वो 100 के सेक्टरों में रहने वाले लाखों के लाखों मकान गिराने पड़ेंगे जी। इसमें यह भी आया कि जो ये बेसिकली ये जो एक्ट था ये भूमि कटाव को रोकने के लिए था। तो इसमें जो किसानों की जमीन आती है, एक्ट ये कहता है नए डिसीजन के अनुसार कि अगर कोई किसान अपनी जमीन पर खेती भी करेगा तो वो भी इलीगल है, क्योंकि जब उस पर ट्रैक्टर चलता है तो मिट्टी में कटाव होता है और वो मिट्टी नरम होती है, मिट्टी की जो मजबूती होती है वो खत्म आ जाती है, ठीक है। हमने इसमें अरावली क्षेत्र में किसी को भी मकान बनाने की, किसी को वहां छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी। हमने सिर्फ ये कहा है कि जिनके लीगल मकान है, जो पूर्व की सरकारों ने लाइसेंस दे दिए गए थे, हमारे समय में एक लाइसेंस नहीं दिया गया, उन लाइसेंस को वैलिड करना कि जो उनके घर बने हुए हैं, मान लीजिए मेरे यहाँ सेक्टर 56 के लोग विरोध कर रहे हैं और सबसे सेक्टर 56 के लोगों के मकान सबसे पहले टूटेंगे। अगर मैं गुरुग्राम की बात करता हूँ, विधानसभा में कहा कि अगर ये ऐसे ही लागू हो गया तो 1.25 लाख लोगों के मकान तो मेरी अकेली विधानसभा में टूट जाएंगे और 15,000 वर्ग हेक्टेयर जमीन पर जो किसानों की जमीन है, जिस पर वन, जिस पर जंगल नहीं है, जिस पे पहाड़ नहीं है, उस पर वो खेती नहीं कर सकते। इसलिए जब विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी वहां थे, करण दलाल जी भी वहां थे, हमने पूछा आप इसके किस एक्ट का विरोध कर रहे हैं? क्या इसके 3 नंबर एक्ट का विरोध कर रहे हैं या इसकी 4 धारा का विरोध कर रहे हैं? विपक्ष को भी नहीं पता था कि वो विरोध कर किस लिए रहा है। मैं तो उस समय विधानसभा में सीएम साहब ने भी कहा और मैं भी यहाँ कहता हूँ, मेरे मित्र बताए कि जो किसानों की जमीन खेती अगर किसान करता है वो रुक जाएगी तो वो उसके साथ है नहीं है। इनके समय के दिए गए लाइसेंस जिसपे लाखों लोग रहते हैं, लाखों तो मकान बने हुए, क्योंकि 100 सेक्टर से अधिक इसमें अब आ गए, तो क्या वो उनके मकान तुड़वाना चाहते हैं? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, अरावली पर एक भी घर या किसी को लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी ने ना दिया है, ना देना चाहते हैं, अमेंडमेंट भी नहीं किया है। हमने तो केवल किसानों की जमीन जिसपे वो खेती करता है वो खेती कर सके इसकी परमिशन दी है, और जो कांग्रेस की और पुरानी सरकारों ने लाइसेंस दे रखे हैं जिनपे ऑलरेडी सेक्टर बसे हुए हैं, उनके मकान ना टूटे, ये प्रावधान करने की कोशिश की है। परंतु मेरे विरोधी मित्र कहेंगे कि जी लाखों मकान टूटने चाहिए और सब कहेंगे टूटे तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। चलिए जवाहर यादव, आपने अपना पक्ष रखा, अब केवल ढींगरा जी मैं आपके पास आऊं। जो चीजें जवाहर यादव ने रखी हैं उसको देखते हुए आखिर अब इसका विरोध जिस तरह से हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर फटकार लगाई है तो कहीं ना कहीं पेच जरूर होगा अगर वहां से फटकार लगी है और अवमानना तक के मामले की बात सामने आई है, तो ऐसे में केवल ढींगरा क्या कुछ कहेंगे? जवाहर यादव ने तो अपना पक्ष स्पष्ट किया है यहां पर। देखिए, सबसे पहले इनको कानून को संशोधन करने का अधिकार है या नहीं, पहले तो बात इस पे होनी चाहिए। ठीक है, जब इनके पास ये अधिकार ही नहीं है, वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उसके ऊपर रोक लगा रखी है, तो इन्होंने उस बिल को संशोधन की बात क्यों की? दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कि 56 सेक्टर के लोग हैं, घर बने हुए हैं, दिस है, ये ना केवल बाबा रामदेव जैसे माइनिंग माफिया जैसे लोग और बड़े बड़े बिल्डर भू माफिया जैसे और माइनिंग माफिया जो कि इनके सरकार के मंत्री भी उसके अंदर माइनिंग का जो काम कर रहे हैं कुछ लोग, वो सभी लोग शामिल हैं। इस वजह से ये इसी वजह से देखिए, आप सबको मालूम है कि कौन से मंत्री माइनिंग के काम में जो अरे सर आप मंत्री का मुझे नहीं मालूम, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपने 56 सेक्टर के लोगों का नाम लिया,
आपने 56 सेक्टर के लोगों का नाम लिया। माइनिंग कौन लोग कर रहे हैं आपको सब मालूम है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, माइनिंग कौन लोग कर रहे हैं वो सब मालूम है। इसका मतलब आप सुन लीजिए। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपकी बात। जवाहर जी सुनने की भी मादा रखे, सुनने का भी मादा रखे। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना आपको। सुन लीजिए, सुनिए। आप ही की बात कर रहा हूं, आप ही की बात कर रहा हूं। बड़े बड़े भाषण जो आपने दिए उसी के ऊपर ही बोल रहा हूं कि जिस तरह से बड़े बड़े बिल्डर, जिस तरह से रामदेव, मैं रामदेव बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं। जिस तरह से जो लोग जो, अरे सुन तो लीजिए ना, जिन लोगों ने फायदा पहुंचाने के लिए विधानसभा में यह मामला संशोधित करने के लिए रखा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी। और उसके ऊपर जब ज्ञानचंद गुप्ता जो हमारे चीफ व्हिप है, वो लोग इसके ऊपर कहते हैं कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट में संशय दूर करने के लिए अपनी बात रखेंगे। और साथ में अब ये हालात हो गए हैं इस सरकार के कि ये राज्य की सरकार, बीजेपी सरकार, सुप्रीम कोर्ट को भी आईना दिखाने की बात कर रही है। ये कह रहे हैं कि हम अपने जो ज्ञानचंद गुप्ता हैं, ये कहते हैं हम अपना संशय जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, उनका संशय दूर करेंगे। अरे कमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर टिप्पणी कर रहा है कि आप जो है लॉ से ऊपर नहीं है, आप कानून से ऊपर नहीं है, और ये उनसे भी ऊपर बात कर रहे हैं। आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज हमने कांग्रेस ने आज विधानसभा के अंदर राज्यपाल जी को आज कांग्रेस ने राज्यपाल जी को विज्ञापन दिया है, और उसमें हमने अपनी पूरी बात रखी है किस तरीके से ये लोग जो हैं किस तरह से फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और महामहिम को हमने अपना ज्ञापन भी सौंपा है इस मामले में। और इन्होंने जो 27 फरवरी को विधानसभा में रखा था बजट पास करने के लिए, धक्के से बिल पास किया इन्होंने अपने बहुमत से, क्योंकि इनके पास पूरे एमएलए हैं, और अपने बहुमत के अधिकार से इन्होंने अपना जो है बिल पास करने का धक्के से काम किया। ये सरकार जो है इस तरीके से काम कर रही है, और बड़े बड़े बिल्डर्स को और भू माफिया और जो जिस तरह से बापों को जो काम करने के लिए ये सरकार काम कर रही है। ठीक है, फायदा पहुंचाने का काम। ठीक है जी, जवाहर यादव। देखिए, हाँ देखिए, एक तो मेरे मित्र ने बातें की बड़ी बड़ी जी। हमने ये कहा कि इसमें व्यवसायिक गतिविधियां, कोई भी नया लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब जो किया हुआ है, तो इसका मतलब आप कहिए कि ये लाइसेंस तो आपकी सरकार के दिए हुए हैं। जो 100 से ऊपर सेक्टर टूटेंगे तो आपको लाइसेंस की क्या जरूरत है? भूमाफियाओं को लाइसेंस की क्या जरूरत है? मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुन लो। ठीक है जी, सुन लेते फिर आते हैं। हाँ, अब ये बताएं कि इन्होंने अगर अरावली में लाइसेंस दिए थे 100 से ऊपर, तो हमारी सरकार ने तो एक भी लाइसेंस नहीं दिया। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, ये उसको स्वीकार करे। हम तो जो लाइसेंस है, मैं फिर कह रहा हूं, लोग मिसगाइड कर रहे हैं जी। विधानसभा में वो डिबेट में मैं उस समय बाई चांस वहां उपलब्ध था जब ये डिबेट हुई। करण दलाल जी से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछा गया आप क्या इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, वो कुछ नहीं बता पाए। विरोध करने के लिए विरोध किया। क्या मेरे मित्र ये बताएंगे कि इनकी सरकार के समय जो 100 से अधिक लाइसेंस दिए गए, जिसमें लाखों मकान बने हुए, अब ये उसको तोड़ना शुरू करे तो उसके तोड़ने का समर्थन करेंगे क्या? लेकिन 10 लाख वर्ग हेक्टेयर जमीन जिसपे किसान खेती कर रहे हैं, अब नए कानून के अनुसार उस पर खेती करना बैन हो जाएगा। जो किसान के खुद की जमीन है तो उसका ये समर्थन करेंगे। अगर कांग्रेस किसानों को खेती का नहीं करने का समर्थन करती है, लाखों मकान टूटने का समर्थन करती है, तो हम कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। बताएं। ठीक है, जवाहर यादव जी एक बात मुझे बताइए, क्या केवल जी मैं आता हूं, हमारे साथ इस बीच अरविंद भारद्वाज भी जननायक जनता पार्टी से जुड़ गए। लेकिन जवाहर जी, यहां पर एक सवाल ये उठ गया, क्या ये चीज आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पाए, या सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आई ये चीजें, और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी सरकार पे कर दी बिना कुछ देखे? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सरकार का पक्ष तो रखा नहीं गया है। 8 तारीख माननीय न्यायालय के समक्ष है, जिसमें सरकार पहली बार जाएगी। इसके बाद तो कुछ लोगों ने समाचार पत्र में जो छपा, उसके आधार पर माननीय न्यायालय ने अपना मत रखा। माननीय न्यायालय का हम सभी सम्मान करते हैं, ठीक है, परंतु माननीय न्यायालय के पास तो क्या उद्देश्य है, किस लिए किया गया, और आज तो ये है क्योंकि इसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। जिस जमीन को हमने ये परमिशन दी है, फिर मैं बता रहा हूँ, एक भी अरावली पर कोई भी व्यवसायिक गतिविधि, मकान बनाने की परमिशन नहीं है। ठीक है, इसमें जो किसानों की 10
लाख वर्ग किलोमीटर की जो जमीन है जी, जिसमें 12 जिले आते हैं, भाषण दे रहे किसानों की वो अपनी जमीन पर खेती कर सके। लेकिन जवाहर यादव एक सवाल और क्लियर कर दीजिए। देखिए जवाहर यादव ये भी और बता दीजिए, क्या विधानसभा को इस चीज का हक था? क्या ये विधानसभा के कार्य क्षेत्र में था कि इसमें संशोधन करे? ये चीज तो आप लोगों को मालूम होगी ना? बिल्कुल है जी। विधानसभा ने जो किया, एक तो मेरे मित्र कह रहे थे इन्होंने धक्के से, क्योंकि इनका बहुमत है, तो जो बहुमत होता है वो जनता द्वारा दिया होता है, जनता के हित में दिया गया होता है। ठीक है। मुख्यमंत्री ने जब इनके एक नेता बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, मुख्यमंत्री ने ये कहा था पब्लिक हित के लिए हम पे जो आरोप लगाएगा पब्लिक डिसाइड कर लेगी कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल पूरे क्षेत्र में देखा जाता है जी। हमने केवल जो किसान उस पर जिसकी खुद की जमीन है वो उस पर खेती करता है, वो खेती करता रहे, केवल उसकी परमिशन दी है। एनएलडी, कांग्रेस, बंसीलाल जी की सरकारों में जिन लोगों को लाइसेंस मिले हुए थे, जिस सेक्टर पे लोगों के घर बसे हुए थे, केवल उस क्षेत्र पर उनके घर बसे रहे, इसकी परमिशन दी है। नए किसी निर्माण की कोई परमिशन नहीं दी। ठीक है केवल जी मैं इनसे पूछने जा रहा हूं, उसका जवाब नहीं दे रहे। मैं इनसे यह पूछ रहा हूं कि आपको विधानसभा के अंदर अधिकार था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई, टिप्पणी करी उसके ऊपर। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यू आर नॉट अबव देन द लॉ, और जब आपको यह सुप्रीम कोर्ट कह रही है और आप उसके बावजूद भी ये काम करते जा रहे हैं, आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझ रहे हैं अपने आप को। और ये बात तो ज्ञानचंद गुप्ता जी कह रहे हैं, कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का संशय भी दूर करेंगे। आप ये बताइए, आपको अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के संशय दूर? जवाहर यादव, मैं आपसे जवाब लूं, लेकिन इस पीछे अरविंद भारद्वाज को भी जोड़ लेता हूं। अरविंद, जिस तरह से पूरा मसला उठाया, आप लोगों की पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या लग रहा है सरकार ने जो कदम उठाया? जवाहर यादव कह रहे हैं किसानों को खेती से बेदखल ना किया जाए, वो खेती चलती रहे, इसलिए कदम उठाया गया है। शाकिर जी, भाजपा वालों की आदत है कि ये मुख्य जो बात है उससे भटकाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, एक आम आदमी भी समझ सकता है कि आज अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो दुनिया के जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें दूसरे नंबर पर फरीदाबाद रहा। यही हाल अमूमन गुड़गांव का है और लगभग एनसीआर का यही है। और एक अरावली ही वन क्षेत्र है हमारे पास, पहाड़ी क्षेत्र है, कि जिसकी वजह से ये एक पर्यावरण का जो हमारा बैलेंस है एनवायरनमेंट का, वो बचा हुआ है। अगर उसमें कहीं किसी तरह से कोई छेड़छाड़ की जाएगी, अगर अवैध निर्माणों को कहीं ना कहीं मंजूरी दे दी जाएगी, तो ये सभी के लिए खतरनाक है, सिर्फ कोई विपक्ष वालों के लिए थोड़ी है। ये भाजपा वाले भी वहीं रहते हैं, कोई ये अलग किसी दूसरे ग्रह पर नहीं रहते। तो शाकिर जी, ये जो बार बार कह रहे हैं कि कुछ कृषि क्षेत्र है, 12 जिलों की जमीन है, मैं भी उसी जिले से हूं, मेरी भी वही जमीन है, मैं भी खेती करता हूं, हमें तो आज तक किसी ने नहीं रोका। ये जो बात है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिल्डर के दबाव में, कहीं ना कहीं कोई भूमाफिया के दबाव में सरकार ने ये संशोधन किया है। वरना आज तक ये बिल चल रहा था, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, सिवाय कुछ बिल्डरों के या इनके चाहते कुछ बाबाओं के, जिन्होंने वहां जमीनें खरीदी हैं अभी मांगर बनी में। मुझे पता है उनके बारे में, अभी उन पे हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं, आरटीआई लगाई हुई है, उनकी जानकारी मिलेगी तो जवाहर यादव भी आपकी तसल्ली कर देंगे, हम चिंता मत कीजिए। ठीक है जवाहर यादव, उन भूमाफियाओं के दबाव में आपने हमारा जो एनवायरमेंट है उसके साथ छेड़छाड़ की है। आप जो कांत एनक्लेव की बात कर रहे हैं कि कुछ सेक्टर वहां लाइसेंस दिए गए थे पिछली सरकारों में और वो बसे हुए। देखिए हमारे लिए सबसे जरूरी पर्यावरण है, अगर पर्यावरण है तो हम हैं। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है जवाहर यादव, बहुत जल्दी जवाब क्या सुने? सुप्रीम कोर्ट ने दे तो दिया आपको जवाब, उत्तर सुन लीजिए। आज तक वो आज तक ये अरावली इसलिए बचा हुआ है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि यहाँ निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा, पर्यावरण जो है वो संघर्षशील है, वरना आप जैसे लोग तो कब का बेच खाते हैं अरावली को। ठीक है जवाहर यादव, जवाब चाहिए मुझे और ब्रेक का वक्त भी हो रहा है, बहुत संक्षिप्त में। ठीक है, तमीज से बात करना सीखिए। ठीक है बेच रहे हैं आपने नहीं बेची, मैंने बदतमीजी के लिए मैंने क्या कहा? ग्रीन ब्रिगेड आपने गुड़गांव में घोटाला किया, ग्रीन बेल्ट की जमीन आप लोगों ने बेच डाली अपने एक चहेते बिल्डर के फायदे के लिए। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वडेरा से कम नहीं है, आप भूमाफियाओं के सबसे बड़े संरक्षक हैं। आज फरीदाबाद को देखिए, पूरा फरीदाबाद अरावली को बचाने के लिए और आपकी भ्रष्ट सरकार आप पता तो आपसे बड़ी भ्रष्ट आज तक कितनी सरकारें रही। ठीक है, तो अरावली को लेकर सरकार क्या घिर गई है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और ऐसे में सरकार की तरफ से सफाई भी आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सोनी जी,
दरअसल मसला क्या है आखिर इस वक्त जब आप चुनाव में जा रहे हैं, इस तरह का संशोधन करना क्या सरकार के लिए एक तरह से गले की हड्डी बन गई है? देखिए, सरकार ने निश्चित रूप से इस पर होमवर्क किया होगा। सरकार पूरी तैयारी के साथ इस विधेयक को लाई होगी। जैसे जवाहर जी कह रहे थे, तो निश्चित रूप से इनके सामने यह उद्देश्य रहा होगा। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। ये मामले की गंभीरता को देखिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कह दिया था कि आप इसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे, वो जब ये संशोधन कर दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के मामलों की पैरवी करते हैं अनिल ग्रोवर जी, जो दिवंगत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश ग्रोवर जी के बेटे हैं, उनके लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि अभी इसको राज्यपाल जी ने स्वीकृति नहीं दी है और अगली डेट पर हम पूरे उसके विधेयक के जो संशोधन विधेयक है उसके साथ आपके समक्ष पेश करेंगे। तो अगर अब ये इस बात का सवाल ये उठता है कि इससे किन लोगों को लाभ होगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो विपक्ष आशंका जता रहा है कि इससे जो है पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, भूमिगत जल स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, कई तरह की आशंका है। लेकिन सरकार अपनी नीति बता रही है। इसका सरकार ये चाहती थी कि लोगों को लाभ मिले, उनके मकान ना टूटे, जैसे जवाहर जी ने कहा। लेकिन क्या इसकी आड़ में फरीदाबाद के फार्म हाउस, बैंकेट हॉल, उनको लाभ नहीं होगा? हालांकि कह रहे हैं कि व्यवसायिक उपयोग की अनुमति नहीं होगी, क्या इसकी आड़ में वो लोग लाभ नहीं उठा पाएंगे? तो इसलिए सरकार तो इस मामले में अवश्य गिर गई है। अब 3 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फिर आने वाला है, तो उसके ऊपर बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। सरकार ने निश्चित रूप से होमवर्क किया होगा। सरकार ऐसे लेकर आई विधेयक, ऐसे संशोधन विधेयक लेके आई, ऐसी बात नहीं है। सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है कि इस मामला को किस स्तर तक जाएगा, विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा, और निश्चित रूप से विपक्ष को इसका मुद्दा मिल ही गया है। ठीक है, जवाहर यादव। देखिए, जैसे अब सोनी जी कह रहे थे, हमें पता था विपक्ष पे आरोप लगाएगा, हम पर लगा, इसलिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा आपका कोई सुझाव है इसमें, कौन सा हमारा डिसीजन है। यहाँ जो 2 प्रवक्ता बैठे हैं वो ये बताएं कि इसमें हमने गलत क्या किया है, जो संशोधन हुआ उसमें क्या गलत किया है, नंबर 1। दूसरा, मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये गलत है जो हम कर रहे हैं, तो ये सेक्टर के लाइसेंस तो देने वाले ये सरकारों से, हमने तो दिया नहीं। ये जेजेपी वाले जो कभी इनेलो कहलाते थे, और ये कांग्रेस, इवन जो कांत इनकलेव है 1982 में 84 में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, 87 में यहाँ देवीलाल जी की सरकार आ गई। अगर देवीलाल जी को ये लगा कि कहीं ना कहीं पर्यावरण का उल्लंघन किया है, तो उन्होंने क्या किया? उसके बाद चौटाला की सरकारें भी रही, उन्होंने क्या किया? बेसिकली क्या है, इनकी नीयत खराब थी। हमने अपना तो कुछ कहा नहीं, तो मेरे मित्र कहे ना कि इन्होंने उस क्षेत्र में लाइसेंस देके गलती की। अरविंद, अरे बीच में उनकी खराब है। अरे बीच में पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अरविंद मैं आऊंगा, जवाहर यादव को अपना पॉइंट रखने दीजिए, उसके बाद सबके पास आऊंगा। जी जवाहर जी। देखिए, हमारी सरकार ने तो इस क्षेत्र में अभी तक कोई एक लाइसेंस दिया नहीं है। ठीक है, जो कांत इनकलेव है ये हमारी सरकार का नहीं है। मैं बता रहा हूँ 84 में लाइसेंस दिया गया। ठीक है, 92 में इसके बाद पहली बार इसके खिलाफ आपत्ति आई। उससे पहले यहाँ चौधरी देवीलाल, जिनको ये कहते हैं मसीहा है, क्या उन मसीहा ने भी यहाँ लोगों की जमीनें लुटनी थी अरावली की? नहीं। उसके बाद ये चौटाला साहब को भी मानसिक संतुलन ठीक है। देखिए, दवाई गोली टाइम पे लेके आए हो जवाहर जी, बीच में आगे नहीं, क्या बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो? देवीलाल जी का जिक्र कहां से आ गया? अरे सुनने दीजिए ना, अपना स्तर देखिए, उनका स्तर देखिए। अरे सुनना सीखिए, अपनी लिमिट में रहिए जवाहर जी, अपनी लिमिट में रहिए। देवीलाल जी ने नहीं दिया था परमिट, कांग्रेस ने दिया था। और जो 87 की सरकार की बात कर रहे हैं ना, भाजपा उसमें अलायंस पार्टनर थी, आप गठबंधन के सहयोगी थे। सुषमा स्वराज जी मिनिस्टर हुआ करती थी हरियाणा में। कुछ सोचकर तो बोला कीजिए। अरे गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी तो ये है जो आप कर रहे हो। आप हमारे अरावली में कब्जा कर रहे हो, आप जमीनें बेच खाना चाहते हो। आप भ्रष्ट जो बेईमान बिल्डर है, भूमाफिया है, उनके साथ साठगांठ कर दी आप लोगों ने। आपसे बड़ी भ्रष्ट सरकार हरियाणा में नहीं हुई आज तक। अरावली में किसी भी सरकार ने, ये एक मिनट सुनिए, किसी भी सरकार ने पीएलपीएमएस संशोधन की हिम्मत नहीं करी। अरविंद, जवाहर यादव को सुन लेते हैं, उसके बाद में आप पॉइंट रखिएगा। जी जवाहर जी अपना। जी देखिए, ये एंकर होता है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि बीच में ना बोले। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो ये पर्सन खड़ा कर रहा हूँ। देवीलाल जी अगर एक राजनीतिक व्यक्ति है तो उसका आलोचना का अधिकार मुझे भी है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, इनके लिए होता है।
मुझे जो गलत लगेगा मैं बताऊंगा। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 84 में कांग्रेस की सरकार ने लाइसेंस दिया कांतिन किले पे, जिसके तोड़ने के आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए। तो जिनको ये मसीहा कहते हैं उनको समझ क्यों नहीं थी? मैं फिर नाम कोट करके कह रहा हूँ चौधरी देवीलाल जी को। ठीक है, उसके बाद क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए ना, कांग्रेस की सरकार में लाइसेंस दिया गया, क्या सुनूं आपकी बकवास? आपकी सरकार थी 87 में, तो आप लोगों की सरकार थी, हमारी नहीं थी। जेजेपी की सरकार, ठीक है, भाजपा की सरकार, ठीक है। अरविंद, जवाहर यादव और अरविंद, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, ठीक है, सुनिए अरविंद, आपने, ठीक है अरविंद, ठीक है, आपने कांग्रेस का जिक्र किया अरविंद। केवल ढींगरा मेरे साथ है। केवल ढींगरा, आरोप यह कि कांग्रेस ने लाइसेंस देने की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, जवाहर यादव कांग्रेस, ठीक है अरविंद, नहीं, अरे नहीं अरविंद, इस तरह से नहीं, अरे अरविंद ऐसे डिबेट नहीं। जवाहर यादव, मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं क्योंकि आरोप अरविंद ने लगाया कि कांग्रेस ने लाइसेंस देने की शुरुआत कर दी थी, और जवाहर यादव कह रहे हैं कि लाइसेंस तो पहले के दिए हुए हैं, हमने तो कुछ करा ही नहीं, हमने तो एक भी लाइसेंस नहीं दिया है। केवल ढींगरा, देखिए शाकिर जी, ऐसे असल में बात यह है कि ये लाइसेंस देने की और ना देने की बात इसमें है ही नहीं है। बिल्कुल, इसमें बात है कि ये जो संशोधन किया है, ये एक्ट के अकॉर्डिंगली इनका संशोधन करने का हक बनता है, ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये यहां पे सुप्रीम कोर्ट इनको लताड़ लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट इनको उसके ऊपर स्टे दे चुकी है कि ये संशोधन नहीं कर सकते। ये उसके ऊपर इधर उधर की बातें करके सरकार टाइम चाया करने की बात कर रहे हैं। अरे ये बताइए, लूट खसूट 5 साल में तो इन्होंने कर ली, कम से कम पर्यावरण का तो रक्षा करे। वहां हमारे सुन लीजिए ना, अब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुनिए ना, सुनने का कष्ट करें आप। ठीक है। देखिए, पक्षी हमारे वहां छोटे छोटे पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, हमारे जीव जंतु हैं, हमारे छोटे छोटे पक्षी हैं वहां पे। मैं तो इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, क्या उनकी भी रक्षा नहीं करेंगे क्या ये लोग? इस तरह के संशोधन लेके आएंगे क्या? पक्षी जीव जंतुओं पे तो रहम खाओ। लूट खसूट तो आपने 5 साल में जितनी करनी थी हद से ज्यादा कर ली, और आड़ में आप कांग्रेस का नाम लेके बचते रहे। अब तो कम से कम बख्श दो। ठीक है, उनको उन जो जीव जंतुओं को, पक्षियों को तो बख्श दो कम से कम। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे, उन पक्षियों ने कुछ कसूर नहीं किया आपका। उन पक्षियों ने जो छोटे छोटे परिंदे हैं वहां पे, सुन लिए। अरे सुनता लीजिए ना, जवाहर यादव जी सुनने का कष्ट भी नहीं करते। आप सुनना बीच में, आप दूसरे को शिक्षा बहुत देते हो, आप दूसरे को शिक्षा बहुत देते हो, खुद आप देते नहीं शिक्षा पे। ठीक है, सुन लो ना। ठीक है, केवल सुनिए, सुन लीजिए सुने। मैं आपको ये कह रहा हूं, कम से कम जीव जंतुओं को तो बख्श दो, छोटे छोटे परिंदे हैं उनको तो बख्श दो कम से कम। आपके पास हाथ जोड़ के विनती करता हूं, उनकी तो रक्षा करनी चाहिए, वो तो सरकार का अधिकार है। लोगों की रक्षा तो आप करते नहीं। माइनिंग माफिया और भू माफिया और बाबाओं को जमीनें देने का काम तो आप कर रहे हो। 5 साल सरकार को हरियाणा को लूटने का काम, अरे सरकार तो लूटने का काम 5 साल से कर रही है। अब जीव जंतुओं के पीछे क्यों पड़ गए? ठीक है, समझना चाहिए आपको, समझना चाहिए। ठीक है, केवल जी, जवाहर यादव ये कह रहे हैं कि संशोधन क्या हुआ, थोड़ा उन्हें बता दीजिए कि संशोधन क्या हुआ, आपत्ति किस चीज को लेकर है? आपत्ति इस चीज को है कि संशोधन जो है, सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाजत नहीं देता इनको कि ये उसमें संशोधन कर सके। ठीक है, और ये लोग पक्षियों और जो लोग वहां पे जीव जंतु हैं, ठीक है, मैं आप सबके पास आऊंगा। ठीक है, वीरेंद्र सोनी जी को चर्चा में जोड़ लेता हूं, उसके बाद आप सबके पास आता हूं। वीरेंद्र सोनी जी, ठीक है, मुझे समय नहीं, मैं आता हूं। अरविंद, मैं आपका आता हूं। वीरेंद्र सोनी जी, जिस तरह से ये पूरी डिबेट एक तरह से तमाम राजनीतिक दल अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसको लेकर हरियाणा में प्रदर्शन होना भी अब शुरू हो गए हैं, ऐसे में क्या सरकार ये समझा पाएगी कि ये तमाम चीजें किसानों को खेती से, उनकी खेती ना रुके इसलिए होने जा रही थी? क्योंकि खेती तो हो रही थी, जो काम चल रहा था, लेकिन सवाल ये उठा कि संशोधन क्यों हुआ? संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी आपत्ति थी कि आपको हक नहीं है, आपने ये करा क्यों? देखिए, हरियाणा में भूमि सौदे अतीत में भी चर्चा का केंद्र बिंदु रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो एमबीएस क्यूरी, जो अदालत के मित्र हैं, रंजीत कुमार जी, उन्होंने ये कहा कि इससे मिल्डरों की साठगांठ की बू आती है, तो उन्होंने भी ये कहा। और अब जब सरकार ने, मैंने आपको पहले भी कहा, सरकार अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगी। सरकार ने इस बात में संशोधन किया है तो सरकार का निश्चित रूप से इस पर होमवर्क है।
जब ये 3 दिन के बाद अदालत में मामला आएगा तो तभी तस्वीर का रुख स्पष्ट हो जाएगा। राजनीतिक दलों के हाथ में, विपक्षी दलों के हाथ में एक मुद्दा निश्चित रूप से आ गया है। वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, और सरकार को इस समय जो है रक्षात्मक स्थिति में है, क्योंकि जब ये बिल्डरों के साथ संबंधों को लेकर कई मंत्रियों पे आरोप लगा रहे हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं, तो विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया और पर्यावरणविद भी इस मामले को उठा रहे हैं। लेकिन अब जब सरकार अपना पक्ष रखेगी, फिर सरकार ने ऐसा संशोधन जब उसकी जानकारी में था अभी नहीं कर सकती, क्यों किया, तब उसके बाद ये स्थिति का रुख जो है स्पष्ट होगा। ठीक है अरविंद, मैं आपको चर्चा में जोड़ूं। सरकार कह रही है कि किसानों को लेकर हमने ये ध्यान में रखा, और जिस तरह से कहा वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी ने, सरकार का होमवर्क होगा, सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखेगी। लेकिन सवाल ये कि सरकार को पहले सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरह से बताना चाहिए था कि हम ये संशोधन करने जा रहे हैं। आखिर क्या चूक हो गई सरकार से, या सरकार ने जल्दबाजी में कदम उठा लिया, या ये एक तरह से चूक माने कि हाँ चूक हो गई है, चलिए अब सुधार कर लेंगे। साकिब जी, सबसे बड़ी बात ये, इधर उधर ये चर्चा को भटकाना चाह रहे हैं। स्थिति वहां की ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बैन होने के बावजूद, पीएलपीए एक्ट लागू होने के बावजूद भी वहां पर जो अवैध निर्माण है वो ना तो पिछली सरकार रोक पाई, ना ये भाजपा की सरकार वहां रोक पाई। वहां अवैध फार्म हाउस बने हुए हैं, वहां और भी अवैध निर्माण हो जाते हैं, फिर भी बैन होने के बावजूद भी अगर ये किसी भी तरह की कोई रिलैक्सेशन अगर दे देते हैं तो फिर तो किसी तरह से आप उन्हें रोक ही नहीं सकते। फिर तो कहीं ना कहीं आपने उन लोगों को छूट दे दी, उन अवैध जो निर्माण जो बिल्डर कर रहे हैं या भूमाफिया जो कर रहे हैं, जब बैन होने के बावजूद भी वो कर रहे थे, उनको आप रोक पाने में विफल थे, तो अगर आपने कोई छूट उनको दे दी, चाहे आप उसे कम कहें या ज्यादा कहें, अगर कोई रिलैक्सेशन उनको दे दी तो फिर तो पूरी तरह से जो अरावली है वो खत्म समझो आप। तो जवाहर जी, जो ये इतना ज्ञान आप यहां बांट रहे हैं, आप अपनी सरकार को एक ज्ञान दीजिए कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो फर्स्ट हियरिंग थी उसी में ये कह दिया कि आप लॉ और कानून से ऊपर नहीं है, आपको उसका पालन करना चाहिए था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये पहले से ही निर्देश है कि इस पर अरावली जो पहाड़ी वन क्षेत्र जो है, इस पर किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, ये यहां पर किसी भी पेड़ को नहीं काटा जा सकता। अगर आप कोई रिलैक्सेशन देते हैं तो उसका खामियाजा वहां के लोगों को, जीव जंतुओं को, रहने वाले आसपास के लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये सरकार कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं है, कोई चूक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये लोग किसी न किसी दबाव में, चाहे वो बिल्डरों का दबाव हो या भूमाफियाओं का हो, किसी न किसी दबाव में सरकार के जाते जाते इस तरह का बिल ये पास करना चाहते हैं, परंतु विपक्ष और वहां के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, वो ये लागू नहीं होने देंगे। जवाहर जी, ये हमारी, आपकी नहीं, हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हम अपनी खुद की सुरक्षा करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें। हम लागू नहीं होने देंगे, आप गलत फहमी में मत रहें। ठीक है जवाहर यादव, वीरेंद्र सोनी जी ने जिक्र किया एमएक्स क्यूरी, उन्होंने भी कहा कि इसमें बू आ रही है, वो बू आप लोगों को क्यों नहीं नजर आई? एमएक्स क्यूरी अदालत में बता रहे हैं। अब मैं उत्तर देता हूं जी। दोनों में से किसी भी साथी ने ये नहीं बताया ना कि हमने ये अमेंडमेंट कर दिया। मैं रिपोर्ट पे चीजें बात तो ये अमेंडमेंट आपने कुछ भी किया, अधिकार था आपको, अमेंडमेंट का अधिकार था। सर सुनिए ना, जो हरियाणा में ट्री एक्ट नहीं था, ठीक है, हरियाणा में आज तक ट्री एक्ट नहीं था जिस पर हमने काम किया। आज तक हरियाणा में पेड़ काटने के लिए जो ट्री एक्ट बनना चाहिए बनाया नहीं था इन सरकारों ने, जिनको आज पीड़ा हो रही है। फिर मैं कह रहा हूं, हमने जो संशोधन किया, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन्होंने तो बताना नहीं, इनके विधायक तो उस समय थे नहीं, और जेजेपी का तो एक भी विधायक नहीं था जब ये इस पर चर्चा हो रही थी। अब मैं आपको बताता हूं हमने संशोधन क्या किया है। हमने ये कहा है जिसकी निजी भूमि है, अगर किसान उस पर खेती कर रहा है तो उसकी खेती बनी रहनी चाहिए, वो खेती करता रह सकता है, नंबर 1। ठीक है। दूसरा हमने संशोधन किया 3 और 4 अधिनियम 3 और 4 में। दूसरा ये किया कि जिस पर, अरे यार ये फिर बीच में आ गए, अरे नहीं आ रहे हैं वो, आप बात रखिए। अधिकार है इनके पास ये करने का। अरे सुन लीजिए बीच में आएंगे इनको। फिर दूसरा हमने जो एक्ट नंबर 4 है इसमें, उस पे हमने कहा कि पूर्व की सरकारों ने जिसमें ये लाइसेंस दे दिए गए हैं और वहां लोगों के मकान बन गए हैं, उसको इस क्षेत्र से बाहर निकालना। परंतु ये जो भावनात्मक बता रहे हैं कि अरावली में घुस गए, वहां के जीव जंतुओं को परेशानी है, उस क्षेत्र को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, पूर्व की सरकारों के दिए हुए लाइसेंस क्या होता है? और जिसपे किसान खेती करता है, अधिकार है या नहीं है, इसके ऊपर बात कीजिए आप। अरे भैया, हरियाणा के लोगों के मकान बचाने के लिए, किसानों को खेती बचाने के लिए विधानसभा का काम कानून बनाना है। समय कम है, केवल ढींगरा मैं आपको डिबेट में लाऊंगा, क्या कुछ कहेंगे? क्या अधिकार था सही में? आप ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि सरकार कह रही है जनहित में फैसला है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपने संशोधन कैसे कर दिया, तो ये टकराव की स्थिति बन रही है। देखिए, ये संसद को अधिकार है
इनको अधिकार नहीं था। विधानसभा को कोई अधिकार नहीं है इसमें संशोधन करने का। यह अधिकार सिर्फ केवल संसद को है। संसद अगर इस मामले को उठाती है और वो भी उसके ऊपर प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो अधिकार है। इनको क्या अधिकार है? मैं तो इनसे बार बार पूछ रहा हूं प्रश्न, लेकिन ये उसका उत्तर नहीं देते। इनको संशोधन करने का अधिकार ही नहीं है और इन्होंने बगैर अधिकार को यूज करते हुए इन्होंने उसके बीच में संशोधन करने का काम किया है। हमने ये कहा था कि इस मामले को सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, वो उसके ऊपर विधानसभा के अंदर उसके ऊपर विचार करेगी। सिलेक्ट कमेटी को ना भेज के सिर्फ अपने विधायकों का इन्होंने समर्थन प्राप्त था। इन्होंने अपने जो विधायक धक्का मुक्की करके इस विधेयक को पास करने का काम किया, जबकि इनके पास अधिकार नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं और इस बात को इधर उधर घुमा रहे हैं। कभी मकानों पे लेके आते हैं, कभी बिजली पे लेके आते हैं, कभी लोगों पे लेके आते हैं। इनके पास इसको संशोधन करने का अधिकार ही नहीं था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को। मुझे चर्चा को यहाँ रोकना पड़ेगा, लेकिन ये चर्चा राजनीतिक तौर पर लगातार जारी रहेगी। वीरेंद्र सोनी जी आपका बहुत शुक्रिया, जवाहर यादव आपका बहुत शुक्रिया, अरविंद भारद्वाज आपका बहुत शुक्रिया, केवल डिगरा जी आपका बहुत शुक्रिया। चर्चा मुझे यहाँ रोकनी पड़ेगी क्योंकि समय मेरे पास खत्म हो रहा है, लेकिन ये चर्चा अब लगातार शुरू हो चुकी है। सड़कों पर जो विरोधी दल हैं, तमाम राजनीतिक मुद्दा बनने की जा रहा है ये, और कोर्ट के जरिए जिस तरह से सरकार को फटकार लगी है, सरकार क्या पक्ष रखती है अपना, क्या वो कोर्ट को संतुष्ट कर पाती है या नहीं, ये तमाम चीजें और उस पर भी नजर बनी रहेगी क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं हमसे और आपसे, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। आखिर पर्यावरण रहेगा और ये तमाम क्षेत्र, ये पहाड़, ये जंगल रहेंगे तो शायद हम लोग खुली हवा में, अच्छी हवा में सांस ले पाए। आखिर सरकार की मंशा क्या थी, वो सरकार अब कोर्ट में स्पष्ट करेगी। कोर्ट संतुष्ट होता है तो ये तमाम चीजें आगे चल पाएंगी, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राजनीतिक दलों ने अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और चुनावी मौसम में अब सरकार के लिए ये मुसीबत का सबब भी बन सकता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।